जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तकरीबन 11 दिनों तक खूनी संघर्ष चला और उस संघर्ष में दोनों साइड से आम लोगों की मौत हुई। अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन में तकरीबन 250 के करीब सिविलियन लोगों की मौत हुई। हालांकि ये अलग बात है, 200 के करीब हमास के आतंकवादी भी उस संघर्ष के टाइम मरे, लेकिन फिलिस्तीन में 40 के करीब महिलाओं की जान चली गई और 60 के करीब छोटे छोटे बच्चों का भी जान चली गई। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल अपना 12 के करीब जनता को खो दिए और उसमें एक भारतीय महिला भी थी। दोस्तों, अब यूनाइटेड नेशन उस खूनी संघर्ष को लेकर वार क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करेगा। मतलब उस लड़ाई के दौरान कोई पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ वार रूल को तोड़ा है कि नहीं, अब यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेशन करेगा। कल रात को इसको लेकर प्रस्ताव भी आया था जो पार हो गया है। तकरीबन 24 देशों ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट किया था और समर्थन करने वाले देशों में पाकिस्तान, रूस, चीन और कुछ मुस्लिम देश थे। 9 देशों ने उस प्रस्ताव का एग्नेस्ट में वोटिंग की थी। बड़े देशों के हिसाब से जर्मनी और ऑस्ट्रिया उस लिस्ट में आते हैं और 13 के करीब देश उस वोटिंग के टाइम प्रेजेंट नहीं रहे थे और उस देशों की लिस्ट में भारत, फ्रांस, यूक्रेन, ब्राज़ील और नेपाल आदि देश है। हालांकि इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन की इस प्रस्ताव को जमकर विरोध किए हैं। उनका आरोप है कि यूनाइटेड नेशन इजराइल के खिलाफ जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव ला रहा है और भी वो कई सारे आरोप लगाए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इस प्रस्ताव की आड़ से इजराइल को काफ़ी विरोध किया है यूनाइटेड नेशन में, जिसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान को जमकर मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। दोस्तों, आप नॉर्मली जानते हैं पाकिस्तान का जो मीडिया है या फिर उनका पॉलिटिशियन या फिर आम जनता वो हमेशा इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इजराइल कभी भी ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ उतना नहीं बोलता है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार है बहुत सालों के बाद इजराइल के विदेश मंत्री पाकिस्तान का नाम लेकर उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन पर यह आरोप लगाए हैं। यूनाइटेड नेशन हमेशा इजराइल के एग्नेस्ट तो बोलता है, लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन होने के बावजूद यूनाइटेड नेशन स्ट्रांगली हमास के खिलाफ नहीं बोलता है या फिर उतना स्ट्रांगली कोई कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो आरोप लगाए हैं या फिर जो लॉजिक दिए हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। क्यों, आपको 2 मैप के जरिए समझाता हूँ। ये आप एक फ़ोटो देखिए, ये रियल फोटो है गाजा का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मिसाइल फायर किया जा रहा है, छोटे छोटे रॉकेट दागा जा रहा है। आप देख रहे हैं 3 रॉकेट जा रहा है, ये इजराइल की तरफ ही जा रहा है। आप देखिए, ये बिल्कुल एक घर की साइड से दागा जा रहा है। इतना ही नहीं, आप जो येलो वाला एरिया देख रहे हैं वो सब स्कूल है, और जो ब्लू वाला एरिया है, छोटा छोटा एरिया दिख रहा होगा आपको, ब्लू वाला एरिया है, ये सब यूनाइटेड नेशन के ऑफिस है, या फिर ये कि यहाँ पे है ये कि यूनाइटेड नेशन के ऑफिस है। उसके बाद जो रेड वाला एरिया है वो सब हॉस्पिटल है, और जो ऑरेंज वाला एरिया आपको देख रहा होगा ये मस्जिद है। देखिए, ये तो एक फोटो में दिख रहा है कि एक बिल्डिंग से साइड से फायर हो रहा है। बहुत सारे जगह पर स्कूल की साइड से, हॉस्पिटल की साइड से, होटल की साइड से, ऐसे जगह पर हमास जानबूझकर रॉकेट रखता है ताकि इजराइल की एयरफोर्स कोई कार्रवाई ना कर पाए। अगर कार्रवाई करता है तो आम लोगों की जान चली जाए। मान लो अब इजराइल की एयरफोर्स आया और इस बिल्डिंग को टारगेट किया, वो तो आप कई सारे लोग कह सकते हैं कि वो तो टारगेट करने से 1 घंटे पहले ही तो वार्निंग दे देते हैं कि हम इस बिल्डिंग को बॉम्ब गिराने वाले हैं, तुम इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो सब खाली कर दे, तो फिर आम लोगों के ऊपर बॉम्ब कैसे गिर जाता है। देखिए, ये सच है, ये आपका जो लॉजिक है ये सच है, लेकिन जो बॉम्ब या मिसाइल आ रहा है उसका भी फेल्योर रेट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 मिसाइल बॉम्ब दाग रहे हो तो वो 100% आकर उस टारगेट में गिरेंगे। अगर कुछ मीटर इधर उधर हो गया, मतलब मान लो ये बिल्डिंग पे गिर गया या फिर ये बिल्डिंग पे गिर गया, तो वहाँ जो मासूम लोग हो गए उनका जान जाना स्वाभाविक है। अगर इस चीज़ के लिए आप इजराइल के ऊपर दोष दे रहे हो, ठीक है, मैं कोई उसमें बुरा नहीं मानता हूँ। अगर इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है तो क्या हमास जिम्मेदार नहीं है? हमास से उसे तो 3-4 गुना ज़्यादा जिम्मेदार है। इसका तो और मैं आपको और एक मैप दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये गाजा का मैप है। आप जो रेड एरिया देख पा रहे होंगे, ये वाला जो रेड एरिया, वहाँ से हमास ने रॉकेट दागा है, लेकिन वो रॉकेट्स इजराइल की तरफ आने से पहले ही ये जो आप ब्लू एरिया देख रहे हो वहाँ गिरा है। मतलब खुद का ही रॉकेट खुद के देश में ही गिरा है या फिर खुद के कंट्रोल वाले एरिया में गिरे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हमास ने 4400 के करीब रॉकेट इजराइल के ऊपर दागा है, लेकिन उसमें से 600 के करीब रॉकेट गाजा में ही गिरा है, जिसमें से 20 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
मान लो वो 400 से 400 रॉकेट सारे आकर इजराइल के ऊपर गिरते हैं और इजराइल के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, मतलब सारे आकर इजराइल की जो टारगेट है उसे हिट करते हैं। आप उम्मीद लगाओ कितने लोगों की जान जाएगा। अगर हम ये 20 वाले आंकड़े को देखें तो तकरीबन 150 के करीब लोगों का तो इजराइल के लोगों का तो जान चला जाता। मतलब आप देखो, एक देश या फिर एक आतंकवादी संगठन एक देश के ऊपर 4400 रॉकेट दाग रहा है, क्या उसके पास कोई हक नहीं है वो जा भी कार्रवाई करे? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन तुम मुझे जवाब नहीं दे पाओगे, या फिर अगर तुम मुझे 1 मार रहे हो तो मैं तुम्हें 5 नहीं मार पाऊंगा। भाई ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना पावरफुल हूँ। दोस्तों आप ये वीडियो को देखिए, ये जो महान व्यक्ति है वो हमास के बड़े लीडर है, ये छोटे बच्चे को क्या ट्रेनिंग देख रहे हैं। आप पहले ये 10-15 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। मतलब आप साफ देख पा रहे होंगे 5-6 साल के बच्चे को हाथ में AK-47 देकर ये उसे जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ आप हमास में नहीं, आप उसे कश्मीर में भी पहले देख रहे थे, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मतलब इनके सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम चल रहा है वहाँ आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ हथियार देखते होंगे। क्या ये ऐसा कोई वीडियो आपको इजराइल से मिलेगा? इजराइल का कोई छोटा बच्चा हाथ में बंदूक देखकर ऐसा वीडियो बनाता हो? अगर आप ऐसे चीज़ें करोगे खुद का इमेज ही आप गिरा रहे हो, इसके लिए आप कोई दूसरे को जिम्मेदार तो नहीं कह सकते हैं। दोस्तों ये हमास या फिलिस्तीन वाले कितने मूर्ख है आपको बताता हूँ। अगर ये 1948 की यूनाइटेड नेशन की बात को मान लेते तो तकरीबन उनको 45% ज़मीन मिल रहा था, लेकिन तब ये लोगों ने नहीं माना। ये लोगों का मानना था कि पूरा इस एरिया पर हमारा कंट्रोल है, 1 इंच भी हम यहूदियों को ज़मीन नहीं देंगे, और इजराइल पर हमला किए और इजराइल उन्हें मार कर 45% जहाँ उन्हें मिल रहा था आज वो 12% के करीब रह गए हैं, और वो 12% में भी 6% गाजा स्ट्रिप है और 6% वेस्ट बैंक है। अगर तब ये एक अलग फिलिस्तीन देश के लिए जितना भी ज़मीन मिल रहा था उस हिसाब से मान लेते तो आज एक अलग देश भी होता, उनके पास एक बड़ा आर्मी भी होता। इसके साथ साथ वो दूसरे देशों के साथ अब खुलकर संबंध रख पाते और अच्छा हथियार खरीद पाते, जो अब नहीं कर पा रहे क्योंकि ये एक देश के तौर पर फिलिस्तीन को नहीं दिखाया जाता है, इसलिए उनके साथ कोई भी जो देश है वो हथियार का सौदा वगैरह नहीं कर सकता है। अब देखिए आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ बोले हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल उस एरिया में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है और इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जिसको लेकर इजराइल के विदेश मंत्री पाकिस्तान के ऊपर भड़क गए। और इजराइल के विदेश मंत्री बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप तो सब जानते हैं ब्लैक सितंबर के बारे में। आज से 50-60 साल पहले जो जिया उल हक है, जो बाद में जाकर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, उसने जितना फिलिस्तीनियों को मारा है शायद उतना फिलिस्तीनियों को इजराइल ने भी नहीं मारा होगा। तकरीबन 25,000 फिलिस्तीनियों को कुछ हफ्ते के अंदर जोर्डान के कहने पर जिया उल हक ने जाकर मार दिया था। तब उन्हें मानवाधिकार नहीं दिखाई दे रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है वो तो सुरक्षित नहीं है, इसके साथ जो मुस्लिम है, जो पश्तून है, बलोच है, हजारा है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। इसके साथ आप देखिए इजराइल के अंदर जो मुस्लिम लोग रहते हैं तकरीबन 20 लाख के करीब, वो शायद भारत के बाद दूसरे मुस्लिम ग्रुप है जो खुलकर वहाँ के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं और वहाँ के सिस्टम में बढ़ सकते हैं। आप बताइए मिडिल ईस्ट में जो बाकी देश है वहाँ कोई ऐसा सिस्टम है जो खुलकर अपने सरकार को चुन सकते हैं या फिर वोट दे सकते हैं या फिर अपना मन की बात खुलकर बता सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन ये लोगों को अपने एरिया में जो गंदगी है वो नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ इजराइल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें दिखता है, भारत में कश्मीर में क्या हो रहा है उन्हें दिखता है। लेकिन क्योंकि ये लोगों को सूट करता है कि ये इस्लाम विरोधी है, ये काफिर है, वगैरह वगैरह। छोड़िए दोस्तों, ये टॉपिक में बस इतना ही था। आपको हालांकि बहुत सारे फैक्ट मैं पहले बता चुका था, लेकिन इस टॉपिक में बताना जरूरी था इसलिए मैंने रिपीट किया। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।